वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं कि किसी भी पॉइंट की इमेज किस तरीके से निकाली जाती है किसी भी लाइन पर 3D के अंदर। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 163 इन द लाइन x/1 इज इक्वल टू y - 1/2 इज इक्वल टू z - 2/3। ये एक कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है एक लाइन की, तो आपको इस पॉइंट की इमेज निकालनी है। हम डायग्राम से समझते हैं। भाई मान लीजिए ये लाइन आपको यहाँ पर दे रखी है और ये आपका गिवन पॉइंट है जो है 1, 6 और 3, और इसकी आपको इमेज निकालनी है। मान लेते हैं कि जो इसकी इमेज है वो ये पॉइंट P है, तो इसकी इमेज क्या होगी, P' होगी यहाँ पर, और ये पॉइंट Q है और ये लाइन क्या है आपकी, लाइन AB है। अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट P है, मैं इस लाइन को लिख लेता हूँ। द गिवन लाइन इज x/1 इज इक्वल टू y - 1/2। गिवन लाइन, इसको नाम भी दे देते हैं, गिवन लाइन AB इज इक्वल टू z - 2/3। इसको हम सम लैम्डा के बराबर मान लेंगे। किसी कांस्टेंट लैम्डा के बराबर ले लिया है, तो जब हम x को कंपेयर करेंगे इसके साथ, x/1 इज इक्वल टू लैम्डा, तो यहाँ से x किसके बराबर आया है आपका, लैम्डा के बराबर आ गया। जब इसको कंपेयर करोगे आप y - 1/2 इज इक्वल टू लैम्डा, तो वहाँ ये 2 इधर चला जाएगा, y इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1, तो y की बराबर वैल्यू क्या आई है, 2 लैम्डा प्लस 1। सिमिलरली z की वैल्यू क्या आएगी, 3 लैम्डा प्लस 2, ये आई है आपकी z की वैल्यू। ये x, y, z किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं इस लाइन AB पर। ये जो लाइन पूरी AB दे रखी है, इस पर ये किसी भी एनी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। हम क्या बोलेंगे, जो Q है वो भी इसी लाइन पर है, तो ये Q के भी कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। तो हम ये मान लेंगे कि सम वैल्यू लैम्डा के लिए ये Q के ही कोऑर्डिनेट्स हैं। तो फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, these are the coordinates of Q। तो यहाँ से Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x इज इक्वल टू लैम्डा, y इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1 एंड z इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2। अब Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं आपके पास, ये आ गए हैं। Q के कोऑर्डिनेट्स हैं, P के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, तो इस लाइन PQ के डायरेक्शन रेशियोज हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ क्या हो जाएंगे, PQ के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। Q के पोजीशन वेक्टर में से हम पोजीशन वेक्टर ऑफ P घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। तो इसके x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, लैम्डा, और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा माइनस 1। y क्या है यहाँ पर 2 लैम्डा प्लस 1, और यहाँ पर y है 6, तो इसमें से घटा देंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये आया 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6, ये हो गया 2 लैम्डा माइनस 5। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, 2 लैम्डा माइनस 5। यहाँ पर है 3 लैम्डा प्लस 2, इसमें से 3 को घटा देंगे तो ये आएगा 3 लैम्डा माइनस 1 आपका। ये आ गए हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB भी आप लिख सकते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB क्या हैं आपके, AB के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, 1, 2 और 3। ये हो गए 1, 2, 3। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास इस लाइन PQ के भी डायरेक्शन रेशियोज हैं और इस लाइन AB के भी डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब ये दोनों लाइंस क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर ये लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, हमने कंडीशन पढ़ रखी है कि यदि दो लाइंस, मान लो इसके डायरेक्शन रेशियोज A2, B2, A1, B1, C1 है, और इसके डायरेक्शन रेशियोज A2, B2, C2 हैं। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियोज की जो मल्टीप्लाई है वो 0 के बराबर होती है। दैट मीन्स A1 A2 प्लस B1
B2 प्लस C1 C2 बराबर होता है 0 के, यदि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर देखें, अब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पर सिंस PQ परपेंडिकुलर AB, तो इन दोनों के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं इनकी मल्टीप्लाई 0 के बराबर होगी। तो यहाँ से 1 इंटू लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 5 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमने ये परपेंडिकुलरिटी वाली कंडीशन इसमें लगा दी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया है लैम्डा माइनस 1 और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए क्या है, लैम्डा प्लस 4 लैम्डा, ये हो गया 14 लैम्डा माइनस 10 माइनस 1 कितना हो गया माइनस 11 और माइनस 3 माइनस का 14, इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 14 हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई है अल्टीमेटली आपके पास, लैम्डा की वैल्यू आई है 1। अब लैम्डा हमें मिल गया, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q हैं, ये Q के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे। तो यहाँ पर यदि मैं लैम्डा की वैल्यू पुट करूँ तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q मिल जाएंगे मुझे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या आए हैं आपके, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू रखी तो 1, यहाँ पर लैम्डा रखा 1 तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 हो गया 3, यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू 1 रखा तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। ये Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं आपके पास। अब हमारे पास 2 के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 3 और 5। अब यहाँ पर देखिए Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब जो इमेज बनती है ना आपकी, वो उतनी डिस्टेंस पर ही बनती है जितना वो पॉइंट होता है। यहाँ से Q से जितनी दूरी पर ये पॉइंट P है, इतनी ही दूरी पर ये P डैश इसकी इमेज होगी। तो ये दोनों डिस्टेंस यदि बराबर हैं तो Q पॉइंट क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया है। और आपको मिड पॉइंट फार्मूला पता है कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। मैं इस P डैश के कोऑर्डिनेट्स को मान लूँ A B C, तो यहाँ से A प्लस 1 बाई 2 किसके बराबर होगा आपका, 1 के बराबर होगा। B प्लस 6 बाई 2 किसके बराबर होगा आपका, 3 के बराबर होगा। यहाँ से C प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। तीनों से कंपेयर करके हम यहाँ से A B और C की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से आया A प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एंड A इज इक्वल टू 1 आ गया है आपका। इस 2 को इधर ले जाएंगे तो B प्लस 6 इज इक्वल टू 6 एंड B इज इक्वल टू 0 आ गया यहाँ से। इस 2 को इधर ले जाएंगे तो C प्लस 3 इज इक्वल टू 10 एंड C इज इक्वल टू 7। यहाँ से ये आ गए हैं कोऑर्डिनेट्स A B C। A B C मिल गए, दैट मीन्स आपको P डैश मिल गया। और P डैश क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की इमेज है। तो यहाँ पर इमेज क्या आई है आपकी, जो P डैश है वो आई है 107। और इसी के साथ हमने फिनिश कर लिया है इस क्वेश्चन को। आपको समझ में आया कि किसी भी पॉइंट के लिए आप इमेज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।